आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण माह के जन आंदोलन डैशबोर्ड पर थीम सहित एक्टिविटी अर्थात गतिविधि की भाषा को, लैंग्वेज को अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में, इंग्लिश में कैसे बदलकर थीम एक्टिविटी का चयन कर डाटा सबमिट करेंगे, उसी पर आधारित आज का यह वीडियो शूट है। तो चलिए देर न करके चलते हैं जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर। तो इसके लिए हमने गूगल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम पोषण अभियान लिखेंगे, तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो टच कर दिए। अब नेक्स्ट जो है, जब इस तरह का पेज आ जाए तो इस वाले ऑप्शन को हमें टच करना है। तो चलिए इसे भी टच कर दिए और कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रही हैं, यह जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट को ओपन किए हुए हैं, जो क्या है, अंग्रेजी में है अर्थात इंग्लिश में है। अब चलिए, आप जिस भी प्रदेश से हों और आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी लैंग्वेज का जो है प्रयोग करते हुए जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर कार्य करना है, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो दाहिने साइड 3 डॉट है, इसे टच करना होगा। तो चलिए इसे टच करते हैं। अब आपको जब इस तरह का पेज आ जाए तो ये जो ट्रांसलेट लिखी हुई है, इसे टच कर देना है। अब देखिए, इसके बाद आप जो है, ये जो यहाँ पे सेटिंग है, इसे टच कीजिए। सेटिंग को टच कर दी। अब यहाँ पे देखिए लिखा है मोर लैंग्वेज, देख रही है ना, इसे टच कीजिए। और जैसे ही आप मोर लैंग्वेज पे टच करेंगी, आप पाएंगी कि यहाँ पे अफ्रीकन, अकान, अल्बानिया, अम्हरिक, अरबिक, अर्मेन, असमेंस, आयमेरा, मतलब स्क्रीन को ऐसे स्लाइड कीजिए। बांग्ला, भोजपुरी, ये देखिए, अगर आप बिहार से देख रही हैं तो आप भोजपुरी भी सिलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, ऐसे ही आप स्क्रीन को स्लाइड कीजिए। यहाँ पे सभी लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, इंग्लिश, डच, डोगरी, ठीक है, ऐसे ही स्लाइड कीजिए। और ये आप देखिए गुजराती, यहाँ पे अगर गुजरात से हैं तो गुजराती देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद से स्क्रीन को ऐसे स्लाइड करते जाइए और आपको जो भाषा इसमें अच्छा लगे, आप अच्छा लगने का मतलब कि कार्य कर सकें, उस भाषा का चयन कर सकती हैं। यहाँ देखिए, ये नेपाली, ठीक है, तो ऐसे ही स्क्रीन को स्लाइड करके पंजाबी, आप जिस भी प्रदेश से देख रही हैं, ये देखिए इतने फिलहाल भाषा का इसमें जो है प्रयोग हुआ है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी भाषा में जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट पर कार्य करना चाहें, कर सकती हैं। आ गया समझ में? अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। अब ये साइड देखिए, मैंने हिंदी को सिलेक्ट किया है, तो ये देखिए, देख रही हैं, हिंदी में हो गया। ठीक है, अब हमें फ़ोटो अपलोड करना है, तो उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे जाना है, अर्थात यहाँ अब हमको टच करना है। तो चलिए टच करते हैं। पहले क्या था, अंग्रेजी में डाटा एंट्री, अब क्या है, आंकड़ा प्रविष्टि। तो चलिए इसे टच करते हैं। अब आपको अपने ब्लॉग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, यहाँ टच करना है और लॉगिन कर देना है। यह जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है, उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड, यह आपको अपने ब्लॉग के अधिकारी से मांगने पर मिल जाएगा। अब यहाँ आप देख पा रही हैं, गतिविधि भागीदारी प्रपत्र क्या है, हिंदी में आ गया है। अब अपनी सुविधा के अनुसार आप जो है इस पे कार्य कर लें। तो इसके लिए पहले हम थीम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ टच किए। टच करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रही हैं, अभी भी फिलहाल ये थीम जो है इंग्लिश में दिख रही है। तो करना कुछ नहीं है, स्क्रीन को ऐसे पुनः नीचे ले जाइए और इस 3 डॉट पे जाइए और ट्रांसलेट को टच कर दीजिए। ठीक, पुनः स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिए और थीम पे जाइए। अभी किन्हीं कारणवश जो है यह नहीं हुआ है,
तो आपको केवल अपने एक फिंगर से अर्थात एक उंगली से स्क्रीन पे ऊपर रखना है और नीचे की तरफ ऐसे खींच देना है, अर्थात रिफ्रेश मार देना है। तो ये देखिए रिफ्रेश मारे तो ये पुनः जो है इंग्लिश में हो गया। अब इसको पुनः हम यहाँ पे टच करेंगे 3 डॉट पे और ट्रांसलेट कर देंगे, तो ये जो है हिंदी में आ गया गतिविधि भागीदारी प्रपत्र। अब पुनः विषय पे टच किए, ये देखिए थीम क्या हुआ, हिंदी में आ गया। ऐसे ही आप सभी जो है जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट को अपनी सुविधा के अनुसार जो है भाषा का चयन कर जो है फ़ोटो अपलोड कर सकती हैं। तो चलिए अब हमें इस थीम के अंतर्गत फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो पूरक आहार को टच किए और स्क्रीन को स्लाइड करेंगे। अस्तर यहाँ भाई तो अवरोध पैदा करना, इसका मतलब ये देखिए साइट की जो है साइट पे यह हिंदी किए हैं तो इस तरह का लिख के आ गया है, ये ब्लॉक है, इसका मतलब कि ये ब्लॉक है। तो आप यदि ब्लॉक से कर रही हैं तब तो इसी को रहने देंगे, यदि आंगनबाड़ी से कर रही हैं तो आंगनबाड़ी को टच की। अब किस आंगनबाड़ी केंद्र से कर रही हैं तो आप जो है उस आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट कर लेंगी, क्योंकि जो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाली हैं उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के अंतर्गत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे सबकी सूची जो है इसमें ओपन होगी। अब गतिविधि को सिलेक्ट करना है, तो इसमें से जो भी गतिविधि आप आज के डेट में की हैं तो उसको जो है टच कर लेंगी। अब डेट, तो यह जो है आज ही कर रही हैं तो आज का ही डेट लेंगी। इसके बाद इसमें कितने वयस्क कितने आए थे, अब वयस्क में पुरुष कितने थे, महिला कितनी थी, उनकी संख्या आप जो है अपने नंबर की बोर्ड को ला करके दर्ज कर देंगी। अब बच्चों में बच्चे कितने आए हुए थे, बच्चों में भी बालक कितने, बालिका कितनी, किशोरी कितनी आई हुई थी। उसके बाद अब जो है आपको चित्र अपलोड करना है, यहाँ देखिए चित्र अपलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको टच करना है। तो चलिए यहाँ पे टच करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रही हैं हमने गैलरी से एक फ़ोटो भी ले लिया। अब क्या करना है, ये जो जमा करना लिखा है, जिसे यदि अंग्रेजी में आपका जन आंदोलन डैशबोर्ड की लैंग्वेज है तो लिखा होता है सबमिट अर्थात जमा करना, यहाँ हम टच कर देंगे और ये देखिए सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। तो इसी तरह से आप सभी बने स्टेप टू स्टेप, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया उस तरह से आप भी अपने जन आंदोलन डैशबोर्ड की साइट को अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी, या जैसे मैंने बताया कि आप बंगला, गुजराती, नेपाली जहाँ कहीं से भी देख रही हैं और जो आपकी लैंग्वेज हो वह भी आप सिलेक्ट करके काम कर सकती हैं। पुनः चलिए एक बार हम पुनः आपको दिखा देते हैं, जैसे ट्रांसलेट पे टच किए, सेटिंग को टच किए, मोर लैंग्वेज को टच किए और सपोज दैट कि हमें बांग्ला को टच करना है, तो ये देखिए बांग्ला में आपका ये ओपन हो गया, आप देख पा रही हैं। पुनः टच करते हैं, मोर लैंग्वेज पे जाते हैं और गुजराती, तो गुजराती ये देखिए ये गुजराती यहाँ लिखा हुआ है ना लैंग्वेज, तो हम गुजराती को ऐसे टच किए तो ये देखिए हमारा ये एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म जो है गुजराती में हो गया। ठीक है, ये देखिए। तो आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जो है बहुत लाभकारी होगा, और यदि आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं अपने स्तर से जो है उसका सल्यूशन निकालने का प्रयास करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।